अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मुन्नी में नाहर जी की मां की आत्मा है। नाहर जी की मां की आत्मा ने पहले कमला को वश में किया, या यूं कहिए कि कमला अभी भी मुन्नी के वश में है। और जब वो मंदिर में होती है तब उनकी शक्तियों का असर कमला पर नहीं होता। इसीलिए मैं आप सबको यहाँ मंदिर लेकर आई ताकि ये बात उन तक ना पहुंचे। ये लो और हम सबको जलाकर मार दो। ऐसी बेतुकी बातें करके मारने से तो बेहतर है कि एक बार के लिए सब खत्म कर दो। अरे नंदिनी को मरे हुए सालों बीत गए हैं, अब उसकी आत्मा क्यों मर रही है? भाभी, मैं इस दिए के ऊपर हाथ रखकर कसम खाती हूँ, मैं सच कहती हूँ। कमला, तुम सबको बताओ कि क्या हुआ था। दादी जी, उस दिन काली अंधेरी रात थी। और जब मैं कमला के घर पहुंची तो कमला पर किसी ने काला जादू कर दिया था। नाहर के मां की आत्मा। पापा जी, आप ही बताइए, जब से मुन्नी इस घर में आई है तब से क्या आप लोगों में से किसी को भी उसमें नाहर जी की मां की झलक नहीं दिखी? नाहर जी के लिए उनका मां जैसा प्यार, नाहर जी से उनका लगाव। का फॉर्मूला यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाल दो, सब दाग निकल जाएगा। पापा, आपको याद है बचपन में मैं जब फ्रूट्स नहीं खाता था तो माँ ये कार की शेप में या बटरफ्लाई की शेप में फ्रूट्स काट के देती थी और मैं खा लेता था। याद है पापा? हाँ बेटा, मुझे अच्छे से याद है। ये साड़ी मुझे बहुत पसंद है, मेरी सबसे मनपसंद साड़ी है ये तो नाहर की मां की मनपसंद साड़ी है। ये हार मेरा है, मैं नहीं दूंगी। ये थाल मेरे लिए नहीं, नाहर के लिए लाई हूं मैं। आप लोगों के चेहरे बता रहे हैं कि रूही सच कह रही है। जब से मुन्नी इस घर में आई है, मुन्नी कभी मंदिर में नहीं आई, उसने कभी प्रसाद नहीं लिया, वो आरती के पास तक नहीं आई, कभी किसी पूजा में नहीं बैठी। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। अरे रूही, मैंने माना मुन्नी के अंदर नाहर जी के मां की आत्मा है, लेकिन इससे मेरी जूही का क्या लेना देना? क्यों भागी वो नाहर के पीछे उस दिन? नाहर जी की मां इतने सालों बाद सिर्फ एक ही मकसद से यहाँ आई है। कैसा मकसद? वो नाहर जी को अपने साथ लेकर जाना चाहती है।
अपने साथ ले जाना चाहती है मतलब? रूही तुम क्या कह रही हो? कमला तुम जाओ अभी। मम्मी जी आप जो समझ रही, वो नहार जी को अपने साथ अपनी दुनिया में लेकर जाना चाहती है। और उस दिन सड़क पर भी उन्होंने नहार जी को अपने वश में किया और वो उन्हें ट्रक से कुचलवा दिया। तब जूही ने उनको देखा और मुझे कॉल किया। और तुमने कहा जा जूही जा, मेरे पति को बचा ले। और अपने पति को बचाने के लिए तुमने मेरी जूही की बलि चढ़ा दी। नहीं दादी, ऐसा नहीं। मैंने नहार जी को उनकी माँ की आत्मा से बचा लिया था, लेकिन उसी बात से गुस्सा होकर मुझसे बदला लेने के लिए उन्होंने हमारी जूही की आत्मा को कैद कर दिया। दादी, जूही का एक्सीडेंट हुआ नहीं, नहार जी की माँ की आत्मा ने वो करवाया। जूही का ब्रेन डेड नहीं हुआ है, उसकी आत्मा उनकी माँ ने कैद कर लिया है। दामाद जी, जब आपका दिल कहता है दामाद जी, तो दिल की बात सुनिए ना, भरोसा रखिए, थोड़ी हिम्मत दिखाइए। कुछ नहीं होगा हमारी जूही को, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और अगर जूही को होश आ गया और उसने आपको ऐसे रोता हुआ देख लिया तो कितनी तकलीफ होगी उसे, कितना दर्द होगा। इसलिए चाहिए मुंह हाथ धोइए, कुछ खाइए पीछे, मैं बैठती हूँ यहाँ जूही के पास। ठीक है दादी, आप जूही का ख्याल रखिएगा और कुछ भी हो तो मुझे फोन कीजिएगा। मेरा बच्चा, मेरी रानी, जाना। लड़ाई नहीं करेगी क्या अपनी दादी के साथ? लड़ ले थोड़ा सा मेरी जान, कुछ तो बोल। एक बार उठ जा, मैं वादा करती हूँ तुझसे, मैं तुझे कभी भी नहीं कहूँगी तू अपने ससुराल जा, अपने ससुराल जा। मैं कभी नहीं अपने से दूर करूंगी तुझे। मेरे पास रहना जिंदगी भर, मेरे साथ लड़ना, मेरे साथ झगड़ना, मेरी छाती में मोम डालना, मैं कुछ नहीं बोलूंगी बच्चे, पर उठ के दिखाना एक बार, बस एक बार ना। पापा की तरह मुझे छोड़कर तो नहीं चले जाएगी ना? तेरे पापा चले गए थे मुझे छोड़कर, मैंने सह लिया क्योंकि तू गुड़िया सी थी ना मेरी गोद में। लेकिन अगर तू चली गई तो मैं तो चीखती चीख मर जाऊंगी। मेरा बच्चा उठ जाना एक बार, मेरे लिए उठ जाना एक बार, प्लीज उठ जा। देखिए, हम आपके जज्बात समझते हैं, लेकिन हम लोग ज्यादा दिन के लिए इनको यहाँ नहीं रख पाएंगे। और वैसे भी ये मशीन के सहारे ही जिंदा हैं। नहीं डॉक्टर साहब,
ऐसा नहीं है, मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक हो जाएगी, कुछ नहीं होगा इसको। मैं आपकी भावना को समझती हूँ, लेकिन ब्रेन डेड होने के बाद कोई कभी ठीक नहीं हुआ। आप लोग प्लीज मुझे कल शाम तक बता दीजिए, क्योंकि टाइम के साथ साथ इनके शरीर के अंग खराब होते चले जाएंगे और इनकी सांसें भी रुक जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा डॉक्टर, मेरी पोती बिल्कुल ठीक हो जाएगी। रूही का कोई भरोसा नहीं है, इसकी सगी बहन थोड़ी ना है। उसने अपने पति को चुन लिया तो मेरी जूही, मेरा अपना खून, मेरे निहार की बेटी। इस रूही के खून ने अगर अपनी असलियत दिखा दी, मुझे जल्दी ही कुछ ऐसा करना होगा जिससे मेरी जूही मेरे पास आ जाए। धागा तो ढीला हो गया। ऐसा करता हूँ, इसको कस के बांध देता हूँ ताकि वो आत्मा घर के अंदर आ ही ना पाए। सासू प्लीज मुझे मत कीजिएगा। आगे मत बढ़िएगा, आगे मत बढ़िएगा। पीछे हटिए, मेरे पास बताइएगा, पीछे हटिए। पास बताना। तो पूरा कमरा देख लिया पर डायरी तो कहीं भी नहीं है। पर माँ जी अपने ही मरने का राज क्यों छुपाएगी? एक मिनट, कोई बोला अपने मरने का राज ही क्यों छुपाएगा? और मरने वाला कभी अपने मरने का राज नहीं छुपाता। राज तो वो छुपाते हैं जो उस इंसान के मरने का सच छुपाना चाहते हैं। इसका मतलब डायरी मुन्नी के कमरे में नहीं बल्कि दादी जी या पापा जी के कमरे में हो सकती। मुझे उनके कमरे में जाकर देखना होगा, लेकिन मैं उनके कमरे की तलाशी लूं कैसे? मैं वहां जाऊं कैसे? और अगर सच तक पहुंचना है तो मुझे ये काम करना ही होगा। ओम ग्रोम होम कलीम जोम सहा।
सोनी जी, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हैं? क्योंकि रतन जी, मुझे आपसे वो बात जाननी है जो आप सबके सामने बताने से हिचकिचा रहे थे। रतन जी बताइए ना, दीदी की मौत का सच क्या है? देखिए सोनी जी, आप गड़े मुर्दे मत उखाड़िए। अरे जाने दीजिए इन बातों को, छोड़िए, आप अपना काम कीजिए ना। रतन जी मैं अपना काम ही कर रही। रतन जी आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? अगर नाहर की माँ की आत्मा को शांति नहीं मिली ना, तो कहीं पूरे परिवार पर कोई खतरा ना हो जाए। सोनी, क्या हो रहा है यहाँ? माँ जी, मैं बस ये जानना चाहती थी कि तुम्हें कुछ जानने समझने की जरूरत नहीं है। जितना कहा गया है ना उतना करो बस। लेकिन क्यों माँ जी? ऐसी कौन सी बात है जो आप लोगों ने कभी उनके बारे में जिक्र तक नहीं की? मैंने जब भी जानने की कोशिश की, आप लोगों ने हर बार बात बदल दी। मुझे तो आज पता चला कि उनकी मौत बीमारी के कारण हुई थी। लेकिन आप दोनों के चेहरे बता रहे हैं कि राज गहरे हैं बहुत। माँ जी, मैं इस घर की बहू हूँ। रतन जी, मैं आपकी पत्नी हूँ और मुझे ये बात जानने का पूरा हक है कि आपकी पहली पत्नी की मौत हुई कैसे थी। बताइए ना। मुझे माफ कर दीजिएगा पापा जी, पर मैं ये तलाशी शक की वजह से नहीं, बल्कि अपनी बहन की और नाहर जी की जिंदगी बचाने के लिए कर रही हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, पर मेरा ये करना बहुत जरूरी है। माँ, हम सोनी जी को सच क्यों नहीं बता देते? सोनी जी इस घर का हिस्सा है और उन्हें ये बात जानने का हक है। माँ सोनी, तुम ये बात जानना चाहती हो ना? हाँ माँ जी। ठीक है, तो फिर सुनो। सोनी, अब हम दोनों के अलावा ये बात तुम जानती हो, लेकिन खबरदार, ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए। जी माँ जी। पर माँ, ये बात नाहर की जान से ज्यादा जरूरी तो नहीं है ना? तो क्यों नहीं हम ये बात रोही को बता देते? तुम्हें क्या लगता है रतन, ये बात बाहर आ गई तो नाहर सुरक्षित रहेगा? हम जितना हो सके इस बात को टालेंगे, क्योंकि बात बाहर आए ना आए, नाहर सुरक्षित तो तब भी नहीं रहेगा। नाहर, देखिए, मैंने आपको इसलिए यहाँ बुलाया है क्योंकि मुझे मेरी पोती जूही वापस चाहिए। आप प्लीज मेरी जूही की आत्मा को छोड़ दीजिए, प्लीज। आपके हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे मेरी पोती दे दीजिए, प्लीज। अपनी पोती को बचाने के लिए बहुत भारी कीमत देनी पड़ेगी तुम्हें। तो मैं दूंगी, आप जो कहेंगे मैं वो सब करूंगी। आप बस मुझे ये बताइए कि आपको मेरी जूही के बदले में क्या चाहिए। मुझे सिर्फ मेरा नाहर चाहिए। मुझे मेरा बेटा दे दो, मैं तुम्हारी पोती लौटा दूंगी। उन्होंने मेरे सामने एक शर्त रखी है। वो चाहते हैं कि मैं जूही की जान के बदले नाहर जी की जान उन्हें सौंप दूं। चुप क्यों हो? क्या सोच रही हो? अपनी जूही को बचाने के लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा वो मैं करूंगी। मैंने अपना बेटा खोया है। बेटा खोने का दर्द क्या होता है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। अब उसकी निशानी नहीं खो सकती मैं। अब जूही को नहीं खो सकती, नहीं खो सकती।
और उसके लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा वो मैं करूंगी, मैं करूंगी। मैं आपको आपका नाहक ला कर दूंगी। देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।